अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ खुशी की बात तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है माँ। क्या प्रॉब्लम है बेटा? मेरी सास का कहना है ना कि बहू का पहला बच्चा मायके में होता है, तो मेरी सास बोल रही है कि बहू अपने भाई को बुला करके अपने मायके चली जा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। क्या प्रॉब्लम है? मैं कल ही तुम्हारे भाई को भेज देती हूँ। ठीक है माँ। भाभी गुस्सा तो नहीं ना होगी? अरे क्यों गुस्सा होगी बेटा? वो क्या है ना माँ कि अभी 2-4 महीना पहले बड़ी दीदी मायके में आकर के रही ना, उसका भी तो डिलीवरी मायके में ही हुआ ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि भाभी गुस्सा न हो जाए। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है? हमारे घर के भी नियम है कि बेटियों का ना पहला बच्चा मायके में ही होता है, इसीलिए तो तुम्हारी बहन को मैं बुलाई थी। माना मैं कि तुम्हारी बड़ी बहन का दूसरा बच्चा था, तो उसके ससुराल में भी तो सास के अलावा कोई और नहीं था, तो कहाँ जाएगी बेचारी? इसलिए तू टेंशन मत ले, कल मैं तुम्हारे भाई को भेज रही हूँ, आराम से आ जाना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ बैग पैक करने। हाँ ठीक है बेटा। भला बहू क्यों गुस्सा करेगी? मेरी बेटियां आएगी तो? क्या मेरे घर पर बेटियों को हक नहीं है क्या? बहू, बहू, अरे जल्दी इधर आना, तुझे एक बात बतानी है। बहू। माँ जी आपको पता नहीं है क्या कि ये समय मेरे ट्यूशन पढ़ाने का होता है? फिर आप इस समय पर मुझे क्यों बुलाते रहती हैं? बताइए अब क्या बात है, कुछ चाहिए था क्या? अरे बहू तुझे पता नहीं है क्या, तुम्हारी वो छोटी ननद का प्रेगनेंसी का डेट नजदीक आ गया है, और तुझे पता है ना कि उसकी डिलीवरी मायके में ही होगी। उसकी सास का भी यही कहना है कि बहू का पहला डिलीवरी है तो उसके मायके में ही होगा। तो मेरी बिटिया डिलीवरी के लिए यहीं पर आ रही है, इसलिए उसके रहने का इंतजाम देख लेना, और हाँ ध्यान रखना उसको कोई कमी ना हो। माँ जी एक बात बताइए, 4 महीने पहले बड़ी दीदी का डिलीवरी यही हुई थी, अब कुहू दीदी की भी डिलीवरी यही होगी, और अब बताइए सबसे छोटी ननद नेहा दीदी की भी डिलीवरी यही होगी क्या? वो भी तो कभी ना कभी प्रेग्नेंट होंगी ही ना। ये क्या तरीका हुआ माँ जी? अरे जिस घर की बहू है उसी घर में अपना जापा करवाए ना। यहाँ पर आकर के जापा करवाने का क्या मतलब निकलता है माँ जी? मैं घर के सारे काम करने वाली अकेली हूँ, काम वाली आप लगाने नहीं देते हैं, तो मैं इतना सारा अकेले कैसे काम कर पाऊंगी, और इतना खर्चा हम लोग कैसे उठा पाएंगे माँ जी? या तो आप जीजा जी को बोलिए कि यहाँ पर दीदी के खाने पीने का सारा सामान भर कर जाए। वो तुझे शर्म नहीं आती है? तुम अपनी ननद के लिए किस तरीके की बातें कर रही हो? हमारे यहाँ सारी बेटियों की डिलीवरी अपने मायके में ही होती है। तुम्हारी लव मैरिज है ना, तुम दूसरे कुल से आई हो, तो तुम्हें कुछ नहीं पता हमारे यहाँ का तौर तरीके। माँ जी जरा ये बताइए कि लव मैरिज का ताना मुझे कब तक सुनने पड़ेंगे? मैं जब तक जीऊंगी ना बहू, तब तक इस बात के लिए तुझे ताने सुनाते रहूंगी, क्योंकि तूने मेरा घर खराब कर दिया है। मेरे घर में आज तक कोई लव मैरिज करके नहीं आया, और तू देख कैसे लव मैरिज करके आई है। मेरे तो भागी फूटे थे जो मेरे कर्म में तू लिख गई। अब आपका हो गया हो तो मैं जाकर के बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ा लूं, क्योंकि बच्चे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं माँ जी। हाँ हाँ जा पढ़ा ले, लेकिन लिस्ट जरूर बना लेना क्या क्या सामान चाहिए बहू की डिलीवरी के समय पर। ये देखो तो कुछ बोली भी नहीं, बिना जवाब दिए ये चली गई बच्चों लोग को ट्यूशन पढ़ाने। इसकी तो आंख में जरा सा भी शर्म है नहीं है। मैं ठीक बोलती हूँ कि लव मैरिज करके आई है ना, तो क्या जानेगी हमारे यहाँ का रूल रेगुलेशन। मेरी बेटियां तो अपने मायके जरूर आएगी, इसे जो बोलना वो बोलते रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूनम क्या कर रही है? एक गिलास पानी लेकर आना। विनय जी जरा ये बात बताइए मुझे, हमारा घर कोई नर्सिंग होम है क्या, या फिर जिसको देखो डिलीवरी के लिए यहाँ चले आते हैं? अरे क्या बात हो गई जो इस तरह से गुस्से में है तुम? आप ही बताइए, बड़ी दीदी यहाँ डिलीवरी के लिए आए थे तो 5 महीना रह करके गए, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो कर देती हूँ, क्योंकि उनके ससुराल में केवल उनकी सास है, और कोई ननद और न देवरानी और न जेठानी है उनका। तो हमने भी सोच लिया था कि जीजा जी और आंटी जी अकेले कैसे करेंगे, तो हमने कर दिया था। अब ये कुहू दीदी की डिलीवरी है तो वो भी यहीं पर आएंगी, मैं क्यों उनका साथ दूं? बताइए, कभी भी यहाँ आकर के मेरे से सीधे मुंह बात करती हैं? कभी नहीं, हमेशा माँ जी के पास बैठ करके मेरी चुगलियां ही करते रहती है, हमेशा लड़ाई ही लगवाते रहती है, कभी मेरे हाल चाल नहीं लेती है, और ऊपर से मेरे घर के कामों में कमियां निकालती है, और माँ जी से लड़ाई लगवाती है। वो मुझसे कैसे उम्मीद कर रही है? चलो डिलीवरी होगी कोई बात नहीं, लेकिन डिलीवरी के बाद से नामकरण तक पूरे 2 महीने तक सारा कुछ हमें ही करना पड़ेगा। बड़ी दीदी जब यहाँ थी तब कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, लेकिन अब तो मैं घर के काम भी करती हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। मैं एक साथ इतने सारे काम कैसे संभाल सकती हूँ? विनय जी आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो पूनम, ये सब औरतों के बीच की बात है, इसमें मुझे मत डालो। मैं सिर्फ ऑफिस के काम देख सकता हूँ या फिर घर का राशन पानी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। सच में मुझे इनसे कुछ उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए था।
सही में लव मैरिज में नाम के लिए की हूँ। अरे ये तो अरेंज मैरिज जैसा है। मैं तो सोचती थी मैं जिसको चाहती हूँ वो मुझे अपने परिवार के खिलाफ हमेशा बचा कर रहेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो जैसे अरेंज मैरिज में सब शादी करके औरतें जाती है ना, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। कभी भी ये मेरा साथ नहीं देते हैं, हर समय बोल देते हैं औरतों का बात है, औरतों में ही रहने दो, मैं ये सब में नहीं पड़ूंगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस घर के रूल रेगुलेशन से। एक दिन भी चैन से मुझे जीने का हक नहीं है। कहने का है कि इकलौता बेटा है, इकलौता कहेगा, 3-3 बहनें जो है, 2-2 4-4 महीने में तो सब मायके का चक्कर लगाती ही रहती है। कब खाली रहता है मेरा घर? अरे आए शांति से रहे तो ना ठीक लगता है। अरे कोई आएगी तो अच्छी रहेगी, कोई रहेगी जो मुंह फुला करके ही बैठी रहेगी, कोई माँ को ही भड़काते रहेगी। अरे तीनों 3 तरह की है, मुझे तो समझ में नहीं आता है मेरा कैसे इन लोगों के साथ जीवन भर बनेगा। देख लिया मेरे बेटे ने क्या कहा? तूने क्या सोचा था कि उसे मेरे खिलाफ भड़का सकती है तुम? नहीं, उसे मेरे खिलाफ तुम भड़का नहीं सकती हो। वो बचपन से जो देखा है ना वो वही बोलेगा, और घर के मामलों में तो आदमियों को बोलना नहीं चाहिए। इस बात का आगे से ध्यान रखना कि घर का कोई भी बात उस तक ना पहुँचे। माँ जी, मैं कोई नर्सिंग होम की कोई नर्स थोड़ी ना हूँ जो मैं सबका करते रहूंगी। मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं घर के सारे काम ट्यूशन एक साथ नहीं कर सकती। तो ट्यूशन छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई। बस मेरी बेटी को अच्छे से ध्यान रखना, हम यही चाहते हैं। ये लोग मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। इन्हें थोड़ी ना करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, तो मुझे पता है ना। एक तो इनकी बेटी सीधे मुंह बात नहीं करेगी और आएगी माँ से चुगली लगाते रहेगी। ऐसी ऐसी ननद को कौन झेलेगा? और बोलते हैं कि लव मैरिज करके आई है तो मेरे घर के रीति रिवाज नहीं जानती है। अरे अरेंज मैरिज भी करके आती ना, इनकी बेटियों को देख करके कोई झेल नहीं पाती। वो तो मैं हूँ जो झेल रही हूँ। अरे बेटा कहाँ गया? कल तुम्हें अपनी बहन के घर जाना है, उसे लेकर के आ जाना। मिल गया ऑर्डर। अब कल ये बेचारा अपना ऑफिस का काम छोड़ करके अपनी बहन को उनके ससुराल से जा करके लाएंगे। यही तो है हमारी जिंदगी। एक ननद आएंगी, सेवा करवाएंगी, गाली देंगी, उसके बाद जाएंगी, दूसरी फिर आएंगी, फिर वही रिपीट होगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। अरे बेटा तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। और भाभी, यही नाश्ता मिला था आपको क्या? मतलब दीदी? मतलब यही भाभी, ये हल्का फुल्का नाश्ता बना करके दे दिए। अरे ननद आई है आपकी, थोड़ा अच्छा नाश्ता बना करके दीजिए ना। अरे बहू, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि थोड़ा नाश्ता ढंग से बनाना। अब खड़ी होकर के मुंह मत देखती रह, जा खाने का इंतजाम कर। और हाँ, नाश्ता थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। आगे से मेरी बेटी को बोलने का मौका नहीं देना है, समझी ना? क्यों माँ? भाभी बहुत अकड़ रही है। अरे बेटा इसकी छोड़ना, इसको कहना है कि हर समय तो अपने घर में नंदे ही आकर के बैठी रहती है। क्या माँ, मायका है तो क्या आएंगे नहीं हम लोग? अरे बेटा इसकी बात छोड़ना, क्या इसकी बातों में लग जाती है? तू यहाँ आई है तो आराम से खाओ पियो, जो मर्जी है अपनी भाभी से बनवा करके खाओ। और कुछ अलग खाने का हो तो भाई से बोल देना फोन करके, भाई ऑफिस से आते हुए ले आएगा। तो और क्या माँ, मैं क्या इस भाभी से डरती हूँ क्या? एक तो मेरी वहाँ सास और ननद जान खा रखी थी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अरे बेटा तू आकर के यहाँ कोई गलत काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे घर की तो नियम है बेटा, बेटियों का पहला बच्चा मायके में ही होता है। ये पता नहीं कौन कुल खानदान से आई है जो अपना नियम यहाँ दिखाते रहती है। इसका नियम कौन मानने वाला है? इसलिए ना मैं बोलती थी माँ कि क्या जरूरी था भैया का लव मैरिज करना, मेरा एक ही भाई है। अरे अरेंज मैरिज होता, बहू आती हम लोग के मुताबिक चलती, वो सही रहता ना माँ। अरे बेटा वैसे भी तो ये आई है तो हमारे खिलाफ कहाँ चलती है, हमारे मन मुताबिक ही तो चलती है। अब ये मुंह बना रही थी तो क्या तू नहीं आई? माँ देखना, भाभी को तो यहाँ चलने मत देना तुम। अरे हाँ बेटा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये लोगों का काम ही क्या है? बैठ करके चुगलियां करते रहना। बहू तो है ही नौकरानी, काम कर 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 देना। तीनों टाइम इन लोग को फरमाइश वाले खाना बना बना कर देना, और हर बात पर बोलते लव मैरिज करके आई है। और इनकी बेटी अरेंज मैरिज करके कितना ससुराल में अच्छे से बसी हुई है, हर समय तो मायके में ही टपकी हुई रहती है। बोलने पर तो बहुत तकलीफ लगता है कि मेरी बेटियों को बोलती है कि मायके में रहती है। ससुराल में शरीर चलता ही नहीं है, मुंह चलता है, तो ससुराल में कहाँ से रहेंगे? तो ससुराल में तो दुश्मनी सबसे होगा ही होगा, और मायके में आकर के भाभी दुश्मन होती है। अगर भाभी न रहे ना तो माँ बेटी को पता चल जाएगा कि यहाँ कौन दुश्मन और कौन दोस्त है। ये मेरे मन लायक डिश बनाकर लाई है भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खाने में। पूनम मैडम, अरे आप भाभी जी आइए आइए बैठिए। देखिए मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, कहाँ गई आपकी भाभी? हाँ भाभी जी क्या हुआ? मैडम जी ये क्या है, मेरे बच्चों के इतना कम नंबर्स कैसे आए? मजा आ गया। इतने दिनों से आपके पास ट्यूशन के लिए भेज रही हूँ, उसके बावजूद भी इतने खराब नंबर्स क्यों आ रहे हैं बच्चों का?
मैं अपना बच्चा आपके पास इसलिए भेज रही थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को घर पर पढ़ा नहीं सकती। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ और इसलिए मैंने आपके पास ट्यूशन लगवाया जिससे कि उसके नंबर अच्छे आए। लेकिन उसकी पढ़ाई में तो कोई सुधार आया ही नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई डाउन हो गई है। आपको पता भी है कि नंबर्स कितने खराब आ रहे हैं मेरे बच्चों का। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे ननद की सेवा करनी ही है तो बोल दो ना। कभी आपके घर में बड़ी ननद आती है रहने, कभी आपके घर में छोटी ननद आती है रहने, कभी ये आई है, अभी इसकी सेवा में 2-3 महीना आपकी लगेगी। तो हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोचिंग क्लासेस क्यों खोल रखी हो? अगर आपसे नहीं होता तो बोल दीजिए ना, मैं कहीं और बच्चों को ट्यूशन लगवा लूंगी। इस तरह से तो आप करेंगे तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। जब देखो तब आपके घर में कोई ना कोई ननद आई हुई रहती है और आप उसके काम के लिए बीच बीच में उठते रहती हो। बच्चे हमें सब बताते हैं। अब मैं तो आगे से यहाँ अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजूंगी और मेरे से जो भी पूछेगी ना आपकी कोचिंग क्लासेस के बारे में, मैं तो साफ मना कर दूंगी कि वो पढ़ाती कम है, घर का काम ज्यादा करती है। वैसे जगह पर बच्चे लोग को भविष्य अच्छा बनेगा नहीं, बल्कि हम लोग बर्बाद कर रहे हैं आपके पास बच्चे लोग को भेजकर। भाभी ये कौन सा नौटंकी घर में करते रहते हैं आप? बताइए जरा, आपकी वजह से मुझे बाहरी लोगों से सुनना पड़ रहा है। ये मेरी सास और ननद के कारण मेरे ट्यूशन से एक-एक करके बच्चे अच्छे खासे निकल गए। सबके पेरेंट्स यही मुझे सुना रहे हैं कि घर के काम में ही आप लगे रहिए, ट्यूशन खोल करके क्यों बैठे हुए हैं? सच में कुछ भी करना चाहती हूँ ना तो घर वाले मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ पूनम, माँ गुस्से में बैठी हुई है? देख लीजिए, गुस्सा मुझे आनी चाहिए और आपकी माँ और बहन गुस्सा में होकर के बैठी हुई है। पर हुआ क्या, वो तो बता। आपकी बहन की वजह से मेरे सारे ट्यूशन क्लासेस में से धीरे-धीरे बच्चे जा रहे हैं। अब तो बच्चे 2 ही बचे हैं। मेरे पास से 12 बच्चे जा चुके हैं और 12 बच्चे ट्यूशन से जाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है? क्यों, मेरी बहन ने क्या किया? वो तो बेचारी चुपचाप से माँ के पास सारा दिन बैठी रहती है। वो कभी तुमसे कहा है कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो? पढ़ाना तो तुम्हें आता ही नहीं है, तो इसका इल्जाम मेरी बहन के सर पर डाल रही हो। मुझे पढ़ाने नहीं आता है, आपको ज्यादा पता है। अगर पढ़ाने नहीं आता ना तो इतना दिन से मेरे ट्यूशन में बच्चे क्यों आते, बढ़ते क्यों बच्चे? जब मैं ट्यूशन क्लास लेने के लिए बच्चों लोग को बैठती हूँ ना तो मैं कह के जाती हूँ कि मुझे कोई परेशान मत कीजिएगा, मुझे बीच में कोई बुलाइएगा नहीं। लेकिन ना आपकी माँ मानती ही नहीं है और ना आपकी बहन मानती है। जब देखो तब आवाज लगाते रहती है। कभी दीदी को कुछ चाहिए होता है तो कभी माँ जी को कुछ चाहिए होता है। कभी कुछ ऑर्डर करती है, कभी कुछ ऑर्डर करती है और मेरे से बोलती है भाभी जाकर के आप पार्सल रिसीव कर लीजिए, मैं अभी उठ नहीं सकती हूँ और मुझे जाकर रिसीव करना पड़ता है। मुझे ट्यूशन के बीच में से 1 घंटे में कम से कम 10 बार उठना पड़ता है और इसी वजह से बच्चे लोग को रिजल्ट में फर्क आ रहा है। नतीजा ये निकला कि बच्चों का रिजल्ट खराब होने से उनके पेरेंट्स मुझे सुना करके जा रहे हैं। मुझे सब के सब परेशान करके रखे हुए हैं। क्यों, 15 दिन में ही बच्चों के रिजल्ट पर इतना फर्क पड़ गया कि तुम मुझसे आकर शिकायत कर रही हो? वो तो हमेशा मुझ में ही गलतियां दिखती है। आप जब मेरी जगह पर अपने आप को खुद पर रख करके सोचिए ना कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। ना तो यहाँ पर जीजा जी राशन भर करके जाते हैं और ऊपर से सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। एक काम कीजिए, एक काम वाली को लगवाइए, मैं अपने लॉस ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं ट्यूशन के बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना ट्यूशन पढ़ाऊंगी। देखो पूनम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये औरतों की बात है, इसके बीच में मुझे मत लाना। मैं अभी सिर्फ ऑफिस का काम देखूंगा और बाकी घर के बातों को तुम औरतों मिलकर के देखो। तुम जानो मुझे कुछ नहीं पता। अरे बहू, अरे विनय, अरे तुम लोग दोनों बाहर आओ ना। अरे जल्दी आना, देखो तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। मुबारक हो, आप नानी बन गए हैं। क्या डॉक्टर? आपकी बिटिया एक सुंदर सी प्यारी गुड़िया को जन्म दी है। 2 दिन बाद अपनी बिटिया को डिस्चार्ज करा कर ले जाइएगा, ठीक है? अरे बहू, मेरी बिटिया के ससुराल में फोन करके बोल दो उसके सास को। जी माँ जी, मैं जब तक अपनी बिटिया को देख कर आती हूँ। पूनम, मैं मिठाई लेकर के आता हूँ। हेलो माँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलो क्यों फोन की थी? माँ जी आप दादी बन गए हैं। दीदी ने एक बहुत सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अस्पताल आ जाइए। मैं व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज देती हूँ। ऐसा है, अपनी ननद को अपने घर में रख लो, हमारे घर मत भेजना। हमें अपने घर में पोती नहीं चाहिए थी, पोता चाहिए था, घर का चिराग जो हमारे कुल को आगे लेकर जा सके। क्या बोल रही है दीदी की सास?
चाहिए तो मुझे बोलना, अपनी भाभी को बोलना। अरे माँ लेटे लेटे कमर अकड़ गई थी इसलिए उठकर बैठी हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, तू टेंशन मत ले। अच्छा वैसे बेटा इतने दिन हो गए तुम्हारे ससुराल से कोई आया नहीं? वो तो दिख ही रहा माँ। मैं तुम्हारे ससुराल में बहू को बोली थी फोन करने के लिए, अभी पूछती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तूने कुहू के ससुराल में फोन की थी? हाँ माँ जी मैं की थी। तो इसके ससुराल वाले अभी तक मेरी नातिन को देखने क्यों नहीं आए? माँ जी ओ क्या बोल रही है? मुझे पता है कि तूने फोन नहीं लगाई होगी। फोन लगा मेरे सामने। माँ जी मैं फोन लगाई थी दीदी के ससुराल में, लेकिन इनकी सास उल्टा सीधा सुना रहे थे। ज्यादा ना झूठ मत बोलो बहू, मैं बोल रही हूँ ना, फोन लगाओ और स्पीकर पर रख फोन। हेलो माँ जी, मैंने तुमसे बोला ना कि अपनी ननद को अपने घर में रख लो, हमारे घर मत भेजना। हमें अपने घर में पोती नहीं चाहिए थी, पोता चाहिए था। घर का चिराग चाहिए जो हमारे कुल को आगे ले जा सके। भाभी इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है ना, मेरे भाई में इतना दम है कि वो मुझे रख सकता है, मेरी बेटी को पाल सकता है। मुझे नहीं आना उस घर में। दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से घर खराब नहीं करते, समझदारी से काम लेते हैं। हम लोग आराम से आपकी सास से बात करेंगे, वो जरूर मानेंगे। आराम से बात करना है ना, करते रहिए आराम से बात। ऐसे कैसे चलेगा? बहू वो मेरी बिटिया के लिए वो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बना देना, सुबह और शाम एक एक लड्डू खा लिया करेगी तो शरीर में ताकत आ जाएगी। पर माँ जी ये लड्डू वगैरह का काम आप कर लेते ना, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे काम है। जरा ये बता तेरा कितना काम बढ़ गया है एक ननद के आने के बाद? ज्यादा नौटंकी मत कर, मैं जैसे बोली हूँ वैसे कर। ये कैसी मेरी सास है और मेरी कैसी ननद है? घर छोड़ करके मेरी ननद बैठ गई है और मेरी सास तरह तरह के ड्राई फ्रूट के लड्डू बनवा रही है बेटी के लिए। टेंशन नहीं है, अपनी बिटिया को घर बसा ले, बात करे। ये सब का टेंशन कहाँ है? ये सब का तो टेंशन मेरा है। बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, वो माँ जी से दिख नहीं रहा है। बेटी को हर तरह से पौष्टिक खाना खिलाना है, वो इन्हें बराबर याद है। मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ ना तो ये लोग मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। ये ननद आ गई, ननद के झापा कराते कराते मेरी तो जिंदगी ही तहस-नहस हो गई। एक तो काम से 1 मिनट का छुटकारा नहीं मिल रहा है और ऊपर से मेरे ट्यूशन के कुछ बच्चे आ रहे थे, वो भी आज बच्चे बंद कर दिए आना। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बोलूं। ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। बहू क्या हुआ? देख रही है ना बहू, ये कुहू के ससुराल वाले कैसे निकले। आज कुहू के बेटी का छठी का प्रोग्राम रखी थी, सारे लोग आ गए लेकिन उसके ससुराल वाले अभी तक नहीं आए। अब बताओ, रात होने को आई, अभी फिर से फोन की लेकिन फोन उठा नहीं रही है उसकी सास। मुझे तो पहले से ही पता था माँ जी कि ये लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी मैं बात की थी तो उनकी सास वैसी ही बोली थी और घर पर भी आने के बाद फिर से आपने कॉल करवा दिया तो आपने तो सुना ही। अरे माँ तू ये सब का टेंशन लेना छोड़ दे, समझी ना? मैंने बोला था ना कि मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उनको बेटा चाहिए। मुझे बेटी हुई है ना तो क्यों भलाएंगे यहाँ? चलो यहाँ से, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी, समझी ना? देखते देखते 3 महीना यूं ही निकल गया। तुम बोलना क्या चाह रही है बहू? माँ जी ऐसे कब तक चलेगा? कब तक दीदी यहाँ पर रहेंगी? एक दिन तो दीदी को अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ दीदी को लेने के लिए जीजा जी को तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ना वहाँ से फोन आ रहा है, यहाँ से फोन करते हैं तो वो लोग कोई उठाते नहीं है। मैं तो बोलूंगी ना, इस बात के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। भाभी मुझे ऐसे घर में नहीं जाना है जहाँ मेरी बेटी का स्वागत न हो, जहाँ मेरी बेटी से सब नफरत करे। दीदी हमें एक कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हो सकता है मेरी भी पहली बेटी हो तो माँ जी मेरे ऊपर भी तो ऐसे गुस्सा कर सकते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मायके में रहूं और मैं अपना हक ही छोड़ दूं। दीदी मैं तो अपना हक नहीं छोड़ूंगी और ना आपको अपना हक छोड़ने दूंगी। वहाँ रहना आपका हक है, आपको भी ससुराल जाना चाहिए। बहू मेरी बेटी ऐसे कैसे जा सकती है? तूने सुना नहीं था कि इसकी सास क्या क्या कह रही थी? ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी को ससुराल भेज दूं? माँ जी अगर दीदी नहीं जा सकती हैं, दीदी को लेकर के जाया तो जा सकता है ना। पूनम ये क्या बोल रही है तुम? कुछ तो सोच समझ करके बोलो ना। तुम अपनी बुद्धि अपने कमरे में बंद करके आ गई है क्या? जरा ये बताओ कुहू को कौन लेकर के जाएगा उसके ससुराल में? मैं अगर कुहू को ससुराल में लेकर के जाऊंगा ना तो वो लोग मुझे सुनाएंगे, फिर मेरे से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे मुंह से वहाँ कुछ निकल जाएगा। शांत हो जाइए, हम लोग लेकर के नहीं जाएंगे बल्कि नंदोई जी लेकर के जाएंगे। जैसे नंदोई जी यहाँ दीदी को छोड़ने आए थे ना, वैसे ही वही लेकर के जाएंगे भी। हम उन्हें बताएंगे कि कानून क्या होता है। बस हमें नंदोई जी को यहीं बुला करके बात करनी पड़ेगी। जब तक वो अपनी बेटी को देखेंगे नहीं तब तक उनके अंदर का बाप जागेगा नहीं। अब तो कानून भी
है कि अगर घर में बेटी हुई तो उसे कोई निकालेगा नहीं। अगर नंदोई जी प्यार से माने तो ठीक है, अगर नहीं माने तो कानून है ना, और उसके बाद वो लोग कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर उसके बाद भी दीदी को अपने घर में नहीं लेंगे ना तो हम लोग कानून के पास जाएंगे। और अगर ऐसा करेंगे ना तो नंदोई जी को ही अपनी सैलरी में से आधी सैलरी दीदी को देनी पड़ेगी, और उसके बाद घर का आधा हिस्सा भी दीदी को मिलेगा। और मुझे इतना पता है कि वो लोग इतना दे नहीं पाएंगे। क्या बात है भाभी, आपके अंदर तो बहुत बड़ा दिमाग है। क्या करो ना नदरानी, तुम जैसे को घर से निकालने के लिए दिमाग चलाना ही पड़ता है, कानून की किताबें पढ़नी पड़ती है, गूगल सर्च करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए भाभी कि मेरे पति को यहाँ बुलाएगा कौन? वो तो मेरी सुनते नहीं है, वो अपनी माँ को ही सुनते हैं। वो मेरे भाई के जैसे नहीं है, वो अपनी माँ और अपनी बहन की ही सुनते हैं। आपको क्या लगता है दीदी कि आपके भैया मेरी सुनते हैं? ये लव मैरिज भले ही मेरे से किए हैं लेकिन मेरी तो सुनते ही नहीं है, ये बस अपनी माँ और अपनी बहनों की ही सुनते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये और लव मैरिज मेरे से कैसे कर लिए। ये बात तो आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये सब छोड़िए दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि मैं बुलाती हूँ नंदोई जी को, मैं फोन करती हूँ, मेरे कहने पर जरूर आएंगे। हाँ तो लगा कर देखिए ना, और हाँ स्पीकर पर रखिएगा। हेलो नंदोई जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। कैसे हैं आप लोग? आपके माँ पापा बहन सब कैसी हैं? सब अच्छे हैं। नंदोई जी मैं बोल रही हूँ ना कि प्लीज आज शाम को आप घर पे आ जाइए ना। क्यों? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? मुझे भी जरा बताइए ना। आप लोग ही गुस्से होकर के दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा दरवाजा आप लोग सबके लिए खुले हुए हैं। इसलिए प्लीज नंदोई जी मेरे कहने पर एक बार तो आ जाइए ना, और यहाँ आकर के बैठकर बात करते हैं ना। मुझे आपसे बात भी करनी है, प्लीज आ जाइए ना। ठीक है भाभी, मैं देखता हूँ। ठीक है नंदोई जी, थैंक यू, हम लोग वेट करेंगे आपका। तू जा करके अब खाने का तैयारी कर, मुंह खड़ा होकर के देख मत। जी माँ जी। आइए ना नंदोई जी, यहाँ आइए बैठिए। अरे लीजिए ना नंदोई जी, आप ही की बेटी है, डर क्यों रहे हैं? बहुत सुंदर है। नंदोई जी देखिए, बेटी तो आपकी ही है, ये आपको भी पता है, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल में छोड़ करके चले जाना कहाँ की समझदारी थी। और दीदी आपकी पत्नी है, तो प्लीज आप इनको घर लेकर के जाइए। हमने यहाँ पर नामांकन भी करवा दिया, छठी भी करवा दिया। अब आप इन लोगों को घर लेकर के जाइए इज्जत और सम्मान के साथ। इनका गुजारा मायके में नहीं बल्कि ससुराल में है। ऐसा नहीं है भाभी कि मैं इसे ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माँ, मेरी बहन, भाभी सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी भाभी को भी सबसे पहले लड़का ही हुआ था और मेरी माँ को भी सबसे पहले लड़का ही हुआ था। मेरा भैया हुए थे, उसके बाद मैं हुआ, फिर मेरी बहन। इसलिए मेरी माँ यही चाहती थी कि पहले बेटा हो बाद में बेटी हो। अच्छा नंदोई जी आप जरा एक बात बताइए मुझे, क्या दीदी के हाथ में था बेटी होना या बेटा होना? नहीं ना, आपने इतना पढ़ाई तो किया है ना, आप विज्ञान को तो समझते हैं ना। बेटा बेटी होना केवल औरत के हाथ में नहीं होता, तो सिर्फ पूरी तरीके से दीदी गलत क्यों हो गई और दीदी को ही सजा क्यों मिलेगी? या तो सजा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको भी दीदी के साथ यही रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको भी दीदी के साथ है वहाँ पर रहना चाहिए। और फिर आपके घर में पहली लक्ष्मी आई है, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? आप अपनी माँ को समझाइए और दीदी को मान सम्मान के साथ यहाँ से लेकर जाइए। भाभी मैं आपकी बातें सब समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुहू की वजह से घर जाकर के लड़ाई करूँ। नंदोई जी हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी माँ से जाकर के लड़ाई कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए अपने घर में लड़ाई, लेकिन अपनी पत्नी के हक के लिए तो बोल सकते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो ठीक है, हमें बता दीजिएगा, हम लोग कानून के सहारा लेंगे, लेकिन इस तरीके से दीदी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये मेरी ननद है, मेरे दिल से इनके लिए उतना ही मान सम्मान है जितना बाकी दो नंदों के लिए है। मैं इनके साथ गलत नहीं होने दूंगी। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, घर जाकर कर देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं उसके बाद बताता हूँ आपको। भाभी लीजिए, अभी से पकड़िए। भाभी आपको क्या लगता है आपका प्लान वर्क करेगा? दीदी ये मेरा प्लान नहीं था, ये मेरा फर्ज था, और मैं आपको आपके ससुराल तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैं कब से नंदोई जी का फोन का वेट कर रही हूँ, शाम हो गई अभी तक ये फोन नहीं किए हैं। हेलो भाभी, मैं कल सुबह कुहू को लेने आ रहा हूँ, बैग पैक करके तैयार रहने के लिए बोलिएगा कुहू को। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। दीदी दीदी क्या हुआ भाभी? सुबह नंदोई जी आ रहे हैं और आपको बैग पैक करने के लिए उन्होंने बोला है। क्या? भाभी मुझे नहीं पता था कि आप इतना समझदार हो।
थैंक यू सो मच। मेरे से कुछ भी गलत हुआ होगा ना, उसके लिए मैं सॉरी, मैं माफी मांग रही हूँ भाभी। नंदोई जी, आपने अपने घर पर क्या बात की जो आपकी माँ तैयार हो गई? भाभी पहले तो माँ मना कर दी, लेकिन मैंने माँ से बोल दिया कि ठीक है, मैं अपनी रसोई अलग कर रहा हूँ और हम लोग ऊपर के कमरे में वहीं रह लेंगे। अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने परिवार को लेकर के बाहर चला जाऊंगा, अलग मकान लेकर के रह लूंगा अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ओलो को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या था भाभी, माँ तो रोने लगी, फिर कुहू को यहाँ आने के लिए तुरंत हाँ कर दी। देखा दीदी, कितना आसान था, बस एक स्टेप लेना था और वो स्टेप हमारा कामयाब निकला ना। दीदी, मैं यही चाहती हूँ कि आप खुश रहिए। देखिए दीदी, ये जो रस्म है ना कि बेटियां डिलीवरी के लिए अपने मायके आए, ये बहुत गलत है। देखिए ना दीदी, ये कितनी भारी पड़ गई ये रस्म है, और यही लड़की ससुराल में होती ना, शायद ये बात नहीं होती। ये बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है। ये 3 महीनों में तो मैंने बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ सुन लिया। अब मन ही मन मैं फैसला कर ली हूँ कि जो भी हो, हमारी परंपरा पहले से चली जो आ रही है ना, बेटियों की डिलीवरी मायके में होगी, इसे अब मैं बदल कर रहूंगी। भाभी कुहू जल्दी करो, टाइम नहीं है, ऑफिस भी जाना है मुझे। कहाँ है मेरी बिटिया, उसे लेकर के आओ ना। अभी लाई नंदोई जी, उसके मामा भी गोद में लिए हुए हैं ना, अभी जा रही है भांजी, तो थोड़ा गोद में उठा लिए हैं। ठीक है भाभी। चलो, आखिरकार मेरी ननद का घर तो बस गया ना। अब नए तरीके से अपना काम शुरू करूंगी। बहू। हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? नहीं बहू, मैं बस तुझे थैंक यू बोलने आई थी। अरे माँ जी, क्या थैंक यू में लगे हुए हैं? मेरी भी ननद थी, मेरा भी फर्ज बनता था ना। बहू, तूने सही बोली थी कि ये कोई बात नहीं है, बेटियों को बुला करके पहली डिलीवरी मायके में करवाए। बहू, मैं इतने दिनों से तो मुझे अच्छी खासी सबक मिल गई है। अब से तो मैं कोई भी बेटियों को उसके मायके में बुलाकर डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ये तो मुझे अच्छे से पता चल गई है। और तूने सही बोली कि अगर यही बच्चा कुहू को उसके ससुराल में हुआ रहता ना, इस तरह से उसकी सास करती ही नहीं। सच में बहू, कुछ कुछ परंपराओं को ना भूल ही जाना चाहिए। आज जो जनरेशन आ गया है ना, उस जनरेशन में हमें ढल जाना चाहिए। बहू, तूने मेरी बिटिया की घर बसा दी, तूने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। माँ जी, अब इस तरह से उदास मत होइए ना। अब दीदी अपने ससुराल में जाकर खुश है, तो आप उदास क्यों हैं? थैंक यू बहू। अरे बस माँ जी, अब क्या थैंक यू, ये मेरा परिवार है ना माँ जी, इसमें कोई थैंक यू नहीं चलेगा माँ जी।